नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। जैसा कि इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं, वर्क ऑफ पीपीएम और वर्क ऑफ एबीपीएम पे। अगर आपने नहीं देखे हैं वो तो जाके देख लीजिए। जैसा कि मैंने एबीपीएम के वीडियो में बताया था कि अगला वीडियो हाउ टू फिल द फॉर्म ये आएगा और उसके बाद ही अपन पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो काफ़ी ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल है जिससे आपको पता चले कि फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। तो मैंने वो स्किप कर दिया है फॉर्म भरना। तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के 2428 पोस्ट निकले हैं जिसकी स्टार्टिंग डेट है 27 और एंड डेट 26 मई। मतलब अभी 4-5 दिन में वो एंड डेट आ जाएगी। ठीक है, तो वो 2-3 दिन बढ़ सकती है क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था हमारा जीडीएस का सिलेक्शन तब 3-4 दिन वो डेट आगे बढ़ गई थी। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रहा है रजिस्ट्रेशन का। काफ़ी जनों के रजिस्ट्रेशन मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके ओटीपी नहीं आ रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए एक बता दूं कि वो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन करें। अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जनरल प्रोसेस तो पता ही होगी, रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, फुल सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट लगने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले फुल प्रोसेस फ्रॉम रिजल्ट, मतलब जैसे कि रिजल्ट अभी क्या होता है। सबसे पहले तो मैसेज बिफोर 1 डे ऑफ रिजल्ट, मतलब कल रिजल्ट लगने वाला है उसके पहले ही दिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको मैसेज चला जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो एज अ पोस्ट। मतलब जो भी पोस्ट है, आप बीपीएम है, एबीपीएम, कहाँ पे लगे हो, कौन से बीओ में, कौन से एचओ में या फिर कौन से एसओ में लगे हो, ये मैसेज उनको, उन कैंडिडेट को चला जाता है जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है। ठीक है, बस आज मैसेज आया तो कल रिजल्ट लगने वाला है ये तय रहता है। और उसके अगले दिन पीडीएफ अपलोड हो जाती है ऑफिशियल साइट पे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कैंडिडेट के मोबाइल बंद होते हैं या फिर कुछ सर्विसेज नहीं, मतलब एक्टिवेट नहीं होने की वजह से उनको मैसेज नहीं जा पाता, तो उनको उनका नाम पीडीएफ में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट लगता है उसके लगभग 10 या 15 दिन बाद इंटीमेशन लेटर चालू हो जाते हैं बच्चों को भेजना। ठीक है, इंटीमेशन लेटर मतलब वही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके आने के बाद अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार मैं आपको पूरे यहाँ पे दिखाऊंगा इंटीमेशन लेटर कैसे होता है, प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर कैसे होता है और कैरेक्टर मेडिकल, ये सब मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए। इन इंटीमेशन लेटर ऑफिस इज मेंशन्ड वेयर योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज डन। मतलब जो इंटीमेशन लेटर आता है आपको वहाँ पे मेंशन रहता है कि कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है जब आप, मतलब इंटीमेशन लेटर आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में इंटीमेशन लेटर दिया गया है। उसके बाद ठीक है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो आपको रखना पड़ता है आपके पास। और वो जो फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आप जब जाते हैं तो वो कुछ फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको आपको भरना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लेटर ऑफ इंटीमेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेटर ऑफ इंटीमेशन है जीडीएस एबीपीएम का, देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रपुर एचओ, बल्लारपुर एसओ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइन ऑन 22/6/20। ठीक है, ये पिछले साल का है 2020 का। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 22/6/20 के पहले आपको कैसे भी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और नीचे में क्लियरली आपको मेंशन रहता है, इफ़ नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम योर यू विद इन 15 days फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ दिस लेटर, द प्रोविजनल सिलेक्शन विल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बिगिन। मतलब अगर ये इंटीमेशन लेटर आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा और मैसेज अगले को चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन से आपको तैयार रखने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट जो दिख रहे हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ दो सेट में तैयार रखने हैं। सबसे पहले आता है एसएससी मार्कशीट, उसके बाद एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, उसके बाद एमएससीआईटी सर्टिफिकेट। जिन्होंने एमएससीआईटी नहीं की है वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में कहीं पे भी, मतलब 10th में जैसे आईसीटी हो गया, मतलब कोई भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा तो वो भी चल सकता है। ठीक है, उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको सेंट्रल कास्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका सिलेक्शन एज ओ ओबीसी कैंडिडेट हुआ है। तो अगर ओपन में होता है तो आपको नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कास्ट वैलिडिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पैन कार्ड के बिना आपका पेमेंट होता ही नहीं है। तो जिनके पास पैन कार्ड नहीं हो प्लीज़ पैन कार्ड निकाल ले, पैन कार्ड इज़ वेरी मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस और पीएच सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ध्यान से ये नोट कर लीजिएगा आप।
उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करते हैं, जो फॉर्म देते हैं, फॉर्म के 2 बंच देते हैं पोस्ट वाले, ठीक है। उन फॉर्म के 2 बंच के साथ ही आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। बहुत सारे जनों को डाउट रहता है कि नायब तहसीलदार या फिर सब डिविजनल इंस्पेक्टर की साइन कहाँ कहाँ ले, ठीक है, कोई ऊपर लेता है कोई नीचे लेता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नायब तहसीलदार की साइन है और नीचे सब डिविजनल ऑफिसर की साइन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नीचे आप नायब तहसीलदार की ले सकते हैं और ऊपर सब डिविजनल ऑफिसर की ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये हेल्थ सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल जनरली 2 दिनों का होता है, किसी भी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मतलब आपको भेजा जाता है और वहाँ पे 2 दिन का आपका मेडिकल होता है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। मेडिकल होने के बाद आपको ये फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। जनरली ये सर्टिफिकेट ऐसा ही नहीं है, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग सर्टिफिकेट के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चंद्रपुर डिवीजन का जनरली हेल्थ सर्टिफिकेट ऐसा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये है प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर। ये कब आता है? तो जब आपका ये पूरा हो गया सब कुछ, मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए, आपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए विथ हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने सब जमा कर लिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, मतलब आपका एज अ बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है थोड़ी दिन। आपके काम के अनुसार आपको ट्रेनिंग दिया जाता है 4-5 दिन या जो भी है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के तुरंत बाद या फिर 3-4 दिन बाद आपको बुलाया जाता है और आपके हाथ में ये प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है। ये यानी प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर इसलिए दिया जाता है, जो डेट दी है विथ इफेक्टिव फ्रॉम दिख रहा होगा 25/6/20, मतलब यहाँ से आपका पेमेंट चालू हो जाता है, ठीक है ना। इस डेट से आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब जो पेमेंट मिलेगा तो इस डेट से वो रहेगा आगे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये है चार्ज रिपोर्ट। तो चार्ज रिपोर्ट क्या है? वही है, आप वहाँ पे दूसरा कोई रहा तो उसकी जगह पे आप अभी आएंगे नए नए, तो ठीक है ना, उसका चार्ज आप ले रहे हैं, उस पोस्ट का चार्ज ले रहे हैं, तो ये है आपकी चार्ज रिपोर्ट। चार्ज रिपोर्ट यानी फाइनल होती है। अगर आपको चार्ज रिपोर्ट मिल गई और प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर मिल गया तो हो गया, आपका काम चालू हो गया उसी दिन से। तो यहाँ पे देखिए चार्ज रिपोर्ट पे डेट है 26/20, तो यहाँ मतलब 26 से आपको काम करना है और आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।